श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। श्री राधे। हरि ओम। अस्मद् गुरुदेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथनाथाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामी पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम शोगाम। बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम।
भोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवान की महती कृपा करुणा का अवलोकन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें और इसके उपरांत सब लोग भगवत चर्चा में सम्मिलित आए। सब लोग मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, जगाने डाले तेरे
गोविंद को बुलाए भाव के साथ
की जय हो। आए अब हम सब लोग मिलकर के भगवान के मंगल गुणानुवादों की ओर चले। कल प्रथम दिवस के सत्र में हम सब लोगों ने भगवान के मंगल महात्म की कथा सुनी। सूत, शौनक आदि 88,000 ऋषियों का मंगलमय चरित्र सुना। अच्छा, महात्मा की चर्चा पहले क्यों की गई? यह जो पुराण है, इस महात्मा की चर्चा श्रेष्ठ है। इसका क्या महात्मा की चर्चा से मानो परमात्मा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, जना रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी बाबा लिखते हैं, जाने बिन ना होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जाने बिन ना होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जाने बिन ना जैसे यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं होंगे तो उसके प्रति महाराज हमारी आस्था न बढ़ेगी। अनजाने में चाहे हमारे बगल में कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति आगे आगे विराजित हो जाए, बैठ जाए या हमसे राम राम कर ले, जब तक हमसे पहचानेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय से भाव उत्पन्न होगा उसके। महात्मा की चर्चा बड़ी बड़ी है। भक्ति नारद संवाद और नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को उस जर्जर अवस्था से मुक्त करना। इसके उपरांत आत्मदेव जी धुंधकारी गोकर्ण चरित्र, भागवत का निरूपण, यह सब बताया। अब मंगलमय भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को गाया जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह जो श्लोक है, इस श्लोक की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। सर्वप्रथम हम सब लोग जानते हैं
पुराणों के रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज, आदरणीय श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस मंगल महापुराण की रचना करी और महाराज इस पुराण की रचना करके श्री व्यास जी महाराज प्रभु के श्री क्षीर सागर में पहुंचे। वहां जाकर प्रणाम किया, कहने लगे महाराज हमने यह ग्रंथ लिखा है। प्रभु ने पूछा भैया इस ग्रंथ का नाम क्या है? बताया व्यास जी महाराज ने कि इसमें आपकी मंगल मंगल लीलाओं का अनुकरण और मंगल मंगल लीलाओं का महाराज ने लेखन किया है। इस पुराण का नाम भागवत, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान की विशेष चर्चा की गई हो उसी का नाम भागवत। समीपस्थ भगवती लक्ष्मी जी विराजमान थी। व्यास जी महाराज लक्ष्मी जी से पूछने लगे क्यों मैया इस पुराण से संतुष्ट हैं आप? लक्ष्मी जी ने कहा अपने राम जी को कुछ लेना देना नहीं। क्यों? इसलिए भाई जब तुमने ना हमारा यहाँ चर्चा किया ना हमारा कोई नाम लिया और इस पुराण का ही तुमने ऐसा नाम लिख दिया है कि तुम्हारे प्रभु से ही संबंधित है, तो फिर हमारा तुम्हारा इसमें हस्तक्षेप करना गलत है। मानो लक्ष्मी जी तनिक नाराज। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे अरे अरे भैया इसमें आपकी भी लीलाओं का अनुकरण है और वहीं से भगवत्या प्रोक्तम इस महापुराण के अग्रिम भाग में श्रीमद् लगा दिया गया और इस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत रख दिया गया। भूलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक में किसी एक देवता का महाराज नाम लिया ही नहीं गया। अच्छा जब हम अन्य पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट देवी देवताओं का नाम लिया। अब नवरात्रि आ रही है, हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है खड़ग चक्र गदे चाप परिघाम शूलम शूलीम सीधा। मतलब माँ भगवती विस्तार से उसमें महाराज नाम लिया गया है। शिव पुराण पढ़ते हैं उसमें महाराज भोले बाबा का नाम है। अन्य पुराण पढ़ते हैं उसमें भी सभी देवी देवताओं का जो जिस पुराण के श्रेष्ठ देवता हैं उनका सबका नाम है। लेकिन इस पुराण में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। इस पुराण को स्मरण करके महाराज सत्य क्या है हम सब लोग जानते हैं। एक बार यही प्रश्न भगवती सती जी ने शिव जी से पूछा और भोले बाबा ने कहा था उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजत सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने मैया सती जी को बताया था कि देवी संसार मिथ्या है और संसार में यदि कुछ सत्य है तो वह भगवान का नाम और स्वयं नंदन यशोदा नंदन प्रभु श्री कृष्ण ही सत्य। जिस समय भगवान माँ
देवकी के गर्भ से महाराज प्रकट होने वाले थे, उत्पन्न होने वाले थे। उस समय में देवताओं ने सत्य ही सत्य कहकर पुकारा। देवता कहते हैं सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिः निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता भी सत्य सत्य कह करके महाप्रभु को पुकारते हैं। इसलिए यह तो कन्फर्म हो गया कि सत्य कोई और नहीं, साक्षात हमारे महाप्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी हैं। प्रभु सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। द्वितीय श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत का विषय क्या है यह बताया। भागवत सुनने का पात्र कौन है और श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ क्या मिलता है? प्रायः हम सबका भी यही प्रश्न होता है ना? धर्मः प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरा सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूतभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं भागवत सुनने का पात्र कौन है? भागवत वही सुन सकता है जिसके अंदर का मात्सर्य भाव। और ये मात्सर्य भाव बड़ा मुश्किल है, दूर किया ही नहीं जा सकता। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ भजनाने। बड़ा मुश्किल है महाराज। तो ये मात्सर्य है क्या? अच्छा, मात्सर्य और मच्छर में थोड़ा ही फर्क है, सब लोग जानते हैं। मच्छरों से तो सब वाकिफ है, हो तो थोड़ा सा आक्रमण चालू महाराज। हमारे यहाँ तो और बड़ी कृपा है। लेकिन हम लोग मच्छर से बचने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर लेते हैं और अपने आप को मच्छरों से बचा लेते हैं। मोल्टीन लगा लिए, घर में जाली वाला दरवाजा लगा लिए, आल आउट लगा लिए, दुनिया भर की व्यवस्था करके हम लोग अपने आप को मच्छरों से बचा लेते हैं। इसी मच्छर का ही बड़ा भाई है महाराज मत्सर। इसे कैसे निकाला जाएगा? कहते हैं मत्सर भाव को समाप्त करना है तो आपको भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के पूजन का, भगवान की भक्ति का शासन। मत्सर भाव यही है, ईर्ष्या द्वेष। अरे देखो देखो
हमारे घर में हमारा 4 लोग कमाने वाले हैं, स्वामी जी भी कमाते हैं, बच्चों की भी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन खाने पीने में ही समय व्यतीत हो जाता है। कुछ धन एकत्रित ही नहीं होता। और पड़ोसी का एक बालक है और अभी बगल में 4 मंजिला का मकान बना दिया और थोड़ी दूर रह करके फिर मकान ले लिया है। यही है मात्सर्य। और यदि आपको इस मात्सर्य भाव को समाप्त करना है तो महाराज वेद्यम वास्तव मत शिवदम तापत्रयो मात्सर्य भाव को समाप्त करने के लिए आपको भगवान की भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप भगवान की भक्ति का सहारा ले लेंगे तो आपके हृदय से ईर्ष्या, द्वेष और मात्सर्य भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जब यह समाप्त हो जाएगा तो महाराज सत्यो हृदय वरोधते कृतभि शुश्रूतभिस्तक्षणात् भगवान दौड़ते ही आकर आपके हृदय में समाहित हो जाएंगे और फिर शिवदम आप भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। तृतीय श्लोक में सुखदेव स्वामी कहते हैं भागवत ऐसा ग्रंथ है जो महाराज सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है और एक सुंदर व्याख्यान बताते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका विभागा। दो प्रकार के श्रोता श्रेष्ठ बताए गए हैं। यद्यपि श्रोता तो सभी श्रेष्ठ हैं, जो घर छोड़कर पंडाल में आ जाए श्रेष्ठ लोगों की महाराज में गिना जाता है। कहते हैं रसिक और भावुक दो श्रोता श्रेष्ठ हैं। रसिका भूविभागा। यद्यपि आजकल समाज में बहुत प्रकार के श्रोता देखने को मिलते हैं। कुछ होते हैं श्रोता और कुछ होते हैं श्रोता और कुछ होते हैं श्रोता। लेकिन श्रोता और श्रोता जरूर यहाँ पाए जाते। घर से ज्यादा खा के आ गया महाराज, कुर्सी खाली बगल में ऐसा कौन सा पिलर है, ऐसा कौन सा खंभा है जो मजबूत गड़ा हो जिसमें कमर टिका ली जाए। पंडित जी कहते थे कि कथा हम यहाँ एक नींद मार लेंगे, कौन सा कोई देखे। ये होते हैं श्रोता और एक होते हैं श्रोता। श्रोता वो कि महाराज टकटकी लगा करके पंडित जी की ओर व्यास जी की ओर निहारे और व्यास जी भी अपना कांटेक्ट उनसे बना करके रखें और चकाचक जो भी व्यास जी महाराज आपका मुख से उच्चारण करें बोले वह श्रोता अपने कर्णकुटों से उतार करके हृदय तक ले जाए, वह होता है श्रोता। सूत जी महाराज कहते हैं भैया यह भागवत एक ऐसा फल है जो बड़ा मधुर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है। निगम रूपी वेदों का परिपक्व पका हुआ फल है। और सुनो ऐसा वैसा नहीं है, इस फल में ना तोते की चोंच भी लगी और तोते की चोंच जिस फल में लग जाती है ना वह फल मीठा हो जाता है। या यूं कहें जो फल मीठा होता है उसी में तोते की चोंच लगी। गांव में जब रहते थे तो दादी जी वही फल खोज के लाती थी महाराज जिसमें खाने के लिए बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा था। सूत जी महाराज कहते हैं भैया यह फल श्रेष्ठ इसलिए है कि यह
बड़ा मीठा है। और सुनो, यह फल वृक्ष से पककर जमीन पर उतारा गया है, गिराया गया है। सब लोग कहने लगे भैया यदि ये फल पककर के जमीन पर गिरा है तो इसे फूट जाना चाहिए, खंडित हो जाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं नाना ये फल ना पका है ना फूटा है ना महाराज खंडित है, ये वृक्ष से सनई सनई करके ही धरातल पर उतारा गया है। कहते हैं कैसे? सबसे पहले महाराज भगवान विष्णु की शाखा से यह फल टपकता है और श्री ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर अटकता है। फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपकता है और श्री नारद जी महाराज की शाखा पर अटकता है। फिर नारद जी की शाखा से टपकता है और श्री व्यास जी की शाखा पर अटकता है। फिर व्यास जी महाराज की शाखा से टपकता है तो महाराज सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को या सूत जी के द्वारा शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य फल परोसा गया। बड़ी विशेषता इस फल की गाई और बड़ा अद्भुत है यह फल। इसकी विशेषता के बारे में हमने कल सुन ही लिया था। इतना श्रेष्ठ है महाराज, इस फल का पान चाहे जीवित को करा दे तो भी लाभकारी है और जिसकी मृत्यु हो चुकी हो यदि उसके लिए भी करा दिया जाए तब भी लाभकारी। हमने बताया था कि नुकसानदायक तो किसी के लिए है। इसलिए आप सब लोग कह दीजिएगा, पंडित जी कह रहे थे कि ये फल सबके लिए लाभकारी है, हानिकारी नहीं है, इसकी हमारी पूरी जवाबदारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे और जोर से बोलो ना राधे राधे। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। शौनक आदि 88,000 महात्मा 1,000 वर्ष का सत्संग जो चल रहा है उसमें सब विराजमान है। और नैमिषारण्य की भूमि बड़ी सुंदर है, जहाँ एक निमिष के महत्व को महाराज जो प्राप्त कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान का सुदर्शन चक्र जागा के गिरा हो जहाँ जिस स्थान पर वह स्थान बड़ा श्रेष्ठ। कहते हैं नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सहस्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतमासता। सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक दो नहीं अपितु 6 प्रश्न किए। प्रथम प्रश्न, हे महाराज कृपा करके यह बताएं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। सबसे पहला प्रश्न किया कि प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। शास्त्र दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्यों के पास समय कम है इसलिए समस्त शास्त्रों का सार करें। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्वसामर्थ्य जगदीश्वर हैं तो उन्हें बार बार अवतार क्यों लेना पड़ता है। महाराज जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही संसार उसके उदर में प्रलय की ओर चला जाता है, फिर उसे छोटे मोटे दैत्यों को मारने के लिए बार बार क्यों आना पड़ता है। चौथा प्रश्न किया यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए और उन्होंने कहां अवतार लिए। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे महाराज से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। छठवां प्रश्न किया कि भगवान धर्म की संस्थापना करके
जब चले जाते हैं तो फिर महाराज धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपा करके आप हमें इन 6 प्रश्नों का प्रत्युत्तर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज को स्मरण आया, अरे राम राम, मैं तो कथा कहना भी प्रारंभ कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपने गुरुदेव भगवान का भी स्मरण नहीं किया है। सोई अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। यम प्रजनत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। श्री सूत जी महाराज अपने गुरु आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही परम विरक्त संत बन करके भगवान के भजन के लिए अपना घर द्वार माता पिता का स्नेह प्रेम छोड़ करके महाराज जंगल की ओर प्रस्थान किए। बड़े अद्भुत और अद्वैतवादी संत हुए श्री सुखदेव जी महाराज। आए हम सब लोग भी अपने अपने गुरुदेव भगवान को स्मरण करें। अच्छा, कितने लोगों ने गुरु बना रखा है? जरा हाथ उठाइए, कितने लोगों ने गुरु बनाया है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है। ठीक है, आप लोग गुरु बना लीजिएगा, और यदि अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन से बढ़ करके और कोई गुरु नहीं हो सकता। दुनिया के गुरु तो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन महाराज एक बार इसको आपने अपनी बाह पकड़ा दी ना, इसको यदि आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया ना, तो फिर आपके जीवन की बागडोर सब किसी से आए। हम लोग भी अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना, गुरुदेव कृपा अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना, कृपा जय हो अस्मिता गुरुदेव भगवान गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना,
करुणा दिखलाओ तो सोए हुए भाग्यों को जगाओ सोए हुए भाग्यों को हाथ जगाओ तो मेरी नाम भ्रमण डोले मेरी नाम भ्रमण डोले इसे बात लगा देना गुरुदेव मुझको अपना सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो इस धन में समाये हो मुझे प्यारों से प्यारे हो इस धन में समाये हो तेरे प्राणों से प्यारे हो नित्यमाला जपूं तेरी नित्यमाला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना नित्यमाला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव दया राधे मुझको अपना कपटी हूँ जैसा भी तेरा हूँ
कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ हरदान छोड़ कर जीवन से तेरा हूँ हरदान छोड़ कर जीवन से तेरा हूँ दुखों का मेरे टुकड़े मिटा देना दुखों का मेरे टुकड़े मिटा देना। एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े भाव के साथ गुरुदेव भगवान के चरणों अपने भाव को समर्पित करें। गुरुदेव दया मुझको सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रजनतमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत स्वभाव है श्री सुखदेव जी का। माँ के गर्भ से बाहर निकले किस शर्त पर? प्रभु ने जाकर के कहा मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। ये जो परमात्मा की माया है ना, ये किसी को छोड़ने वाली नहीं महाराज, सबको लपेटे में लेती है। जब तक जीव माँ के गर्भ में है तब तक तो मस्त है, और जैसे ही भूमि का स्पर्श हुआ तो महाराज भूमि का स्पर्श होते ही वह माया अपने चंगुल में उस जीव को फंसा लेती है। जैसे आकाश से जो जल गिरता है महाराज जमीन पर, वह तो बड़ा कंचन होता है, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन वह जल जैसे ही धरती पर गिरता है तो महाराज मैला हो जाता है। भूमि परत भाडावर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं। एक संत भाव गाया करते हैं कि यदि इस माया से बचना है तो महाराज आपको एक ही औषधि का पान करना है। कौन सी? माया को सब कोई भजे माधो भजे न कोय, जो कदापि माधो भजे तो माया चेरी हो। दिन दिन भर माया को रटते रहते तो कहां से माया हमारा पीछा छोड़ेगी? माया से यदि पीछा छुड़वाना है तो माधव के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा।
एक शब्द एक भाव गाया करते हैं, हो सारे जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही किशोर श्री राम
भक्तों पे कृपा करी हो एक बार हाथ सभी लोग किशोरी कुछ ऐसा बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव का और पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज का मंगल ध्यान किया, स्मरण किया। मुनयः साधु मुनयः धर्मः सुनिश्चितां पुंसा विश्वक्षेण कथाश्रयः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सवै पुंसाम परोम धर्मा यतो भक्ति रथो क्षजे। भक्ति के दो लक्षण बताए, अहितुकी और अप्रतिहता। हमने पहले भी बताया था, प्रभु का स्पष्ट कहना है, काम क्रोध विकार यदि आपके अंदर है, आपके अंतःकरण में है, तो मैं आपके समीप भी ना आऊंगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो निर्मल प्रभु ने स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु से निष्काम भाव से प्रेम किया। प्रभु ने सबको अपने चरण शरण का आश्रय प्रदान किया। मीरा जी महाराज घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति के लक्षण बताए और भक्ति
के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब हृदय में भक्ति हो जाती है तो महाराज ज्ञान भी जागृत हो जाता है और भक्ति के माध्यम से ही वैराग्य भी हमारे जीवन में सनई सनई करके आने लगता है। और जब वैराग्य का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है तो महाराज फिर हमें सारा संसार एक ही रूप में नजर आता है। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य की जीवन की सार्थकता यही है कि महाराज जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान के नाम का चिंतन करो, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान के गुणानुवादों को गाओ, सुनो, प्रभु के मैं अपने जीवन में। बड़ा दुर्लभ है यह मनुष्य शरीर, हम सब लोग जानते हैं। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में जो श्रेष्ठ योनि है वह मनुष्य की। गोस्वामी बाबा लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग इस मनुष्य शरीर की जो विशेषता है, इसी से महाराज आप अपने इस लोक को भी सुधार सकते हो, इसी से ही अपने परलोक को भी सुधार सकते हो। चाहो तो और नहीं चाहोगे, भगवान को नहीं भजोगे तो महाराज फिर बड़ी दुर्दशा होगी। गोस्वामी जी महाराज जब भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता तो अपने मन को कहते हैं अरे मन जग के जंजाल को छोड़ दे, ए सठ मन छाणी कपट जंजाल सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों का ही तू आश्रय ले। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं राम 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 जी जो लव न जपी है तू तो लव तू कहूं जाए तीनों ताप। अरे जीवा तू तुझ में क्रीड़ा पड़ेंगे और जब तक तू भगवान के नाम को नहीं लेगी और जब प्रभु के नाम को ले लेगी तो तेरा यह लोक भी संभल जाएगा और तेरा परलोक भी संभल पाई ना जही परलोक समारा। जो भी जीव भगवान के सुंदर गुणानुवादों को गाता है, सुनता है, राम 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 नाम से उच्चारण करता है, वह भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में इधर सुखदेव जी का जन्म हो गया व्यास जी के पुत्र के रूप में। व्यास जी ने रोकने का प्रयास किया। सुखदेव जी जन्म लेते ही महाराज दंड कमंडल उठाकर जंगल की ओर चले। पिताजी ने आवाज लगाई पुत्र 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 कह करके महाराज बार बार पुकारा, माने आवाज लगाई लेकिन रुके नहीं। कालांतर में श्री व्यास जी महाराज ने पुराण की रचना की। पुत्र हुआ है, घर बार छोड़ करके चला गया है, इस बात का बड़ा एक दिन श्री व्यास जी महाराज मन में यह सोच ही रहे थे, अकस्मात कुछ दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा, तड़पने लगा। अरे भाई तूने क्या क्या किया?
अरे मेरी शत्रुता पांडवों से थी, ना कि पांडव पुत्रों से। अश्वत्थामा ने जैसे सुना ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है, समझ गया यदि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है और पांडव जीवित है तो पांडव हम सबको छोड़ेंगे। अश्वत्थामा महाराज वहां से भाग चला और इधर दुर्योधन और शोकातुर होकर के अपने प्राणों को परित्याग कर देता है। प्रातःकालीन समय हुआ और प्रातःकालीन समय में माताओं ने, मैया कुंती ने, देवी द्रौपदी ने आकर देखा महाराज बालक तो लेटे हैं लेकिन बालकों का शरीर है, धड़ नहीं है। जोर जोर से माताएं रोने लगी, अरे राम 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 राम, इतना पापी इतना दुष्ट कौन है, हमारे पुत्रों से भला किसकी लड़ाई। अरे इन अबोध बालकों ने तो आज तक महाराज इस महायुद्ध को ही नहीं देखा, किसमें किसकी विजय हुई किसकी हार हुई, इन्हें कुछ नहीं पता, फिर भी इनके साथ ऐसा व्यवहार। इतने पे प्रभु भी आ गए। अर्जुन ने गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा कर डाली, देवी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जिसने भी इन बालकों का वध किया है, जिसने भी इन बालकों को मारा है, जिसने भी इन बालकों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे सामने लाकर मैं उन्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। प्रभु को सारथी बना करके वहां से चल पड़े। पता लगा अश्वत्थामा के द्वारा यह क्रूर कृत्य किया गया है। पकड़ के अश्वत्थामा को महाराज रस्सियों से बांधकर रथ में डाल दिया। प्रभु ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई अर्जुन, ये बाल हत्यारा है, इसका हिसाब किताब यही कर दो। अर्जुन ने कहा मैंने वचन दिया है, मैं घर ले जाकर के इसका वध करूंगा। महाराज अश्वत्थामा को लेकर के महलों के समीप आए, तलवार निकाली अर्जुन ने, मैं अभी इसका वध करूंगा। द्रौपदी दौड़ते दौड़ते आई और महाराज आकर के प्रभु अर्जुन के चरणों को पकड़ लेती है। अरे स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है ये ब्राह्मण पुत्र है, आपका गुरु भाई है, आपके गुरु जी का पुत्र है, और यदि ब्राह्मण की आपने हत्या कर दी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मुच्युताम मुच्युताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण महाराज निरंतर सम्मानित होता है, सम्मान के योग्य होता है। और फिर रहस्यो धनुर्वेद सर्गोप संस्था, आपने इनके पिताजी से महाराज धनुर्विद्या सीखी है, और तो और मेरे 5 पुत्र ही तो नहीं मेरे पास, कम से कम आप सब तो है मेरे बुढ़ापे का सहारा, लेकिन यदि आपने इस बालक का वध कर दिया तो महाराज बुढ़ापे में आपके गुरु माँ का सहारा नहीं कोई होगा। इधर बड़ा असमंजस का विषय खड़ा हो गया, क्या किया समझ नहीं आ रहा। प्रभु ने द्वारिकाधीश से पूछा, प्रभु आप बताएं, मार्गदर्शन कराएं। ठाकुर जी ने कहा भाई हमने तो आपको पहले ही बोला था इसका हिसाब किताब नहीं कर, तो आपने ही ये समस्या खड़ी की है। लेकिन सुनो, ब्रह्म बंधुर हनन्तव्यमो आतताई बधारहणः। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए प्रभु क्या कहना चाहते हैं। चमचमाती हुई तलवार निकाला और तलवार निकाल करके महाराज
अश्वत्थामा के केसों का मुंडन कर दिया, लज्जित भी किया और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। तो अश्वत्थामा ने महाराज प्रतिज्ञा ही मानो कर डाली हो, छोड़ूंगा नहीं इन पांडवों को, अभी तो मैंने इनके बालक का वध किया है, अभी तो मैंने इनके बच्चों का वध किया है। और यह महाराज प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा। कालांतर में महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन की पुत्र वधू के ऊपर, जो अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी देवी उत्तरा, जिसके गर्भ में एक शिशु था। और फिर क्या, जैसे ही उत्तरा ने देखा एक तेज पुंज मेरे समीप चला आ रहा है, और मानो मुझे ऐसा लग रहा है ये तेज पुंज मुझे भस्म कर देगा। महाराज उत्तरा किसी की शरण में नहीं, दौड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तुम भयम से मृत्युः परस्परम। हे ठाकुर, हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस बात का डर नहीं कि यह तेज पुंज मुझे भस्म कर देगा, मुझे हानि पहुंचाएगा, मुझे कष्ट पहुंचाएगा। डर मुझे इस बात का है कि मेरे उदर में जो पांडवों का यह महाराज अंश पल रहा है, यदि इस अंश को कुछ हो गया तो पांडवों के वंश को कोई जल दे देगा। आप इसकी रक्षा करें ना। द्वारिकाधीश ने देर नहीं की, और बिना देर किए हुए ही महाराज वह एक छोटे अंगुष्ठ रूप में ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, और सुदर्शन चक्र लेकर के उस तेज पुंज को, उस ब्रह्मास्त्र को ठाकुर जी समाप्त कर देते हैं। अब वो जो बालक है माँ के गर्भ में है, वो टकटकी लगा करके निहार रहा है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, अरे ऋषियों देखो, आज तक आपने कई ऐसी माताओं का नाम सुना होगा जिन्होंने प्रभु को गर्भ में रखा, जिन्होंने सिर्फ भगवान को गर्भ में रखा, लेकिन भारत की एक ऐसी नारी है उत्तरा, जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा। इसलिए तो भारत की नारी पूजनीय और सम्माननीय दोनों है। उस तेज पुंज को समाप्त होते उत्तरा ने जैसे महाराज अनुभव किया ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग, हे प्रभु मैं जानती थी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं समाज में, चाहते तो अपने मेरे जो ससुर हैं उनके समक्ष जाकर गुहार लगाती। मुझे पता था कि संसार तनिक देर कर देगा, लेकिन जो भक्त आपके चरणों में आकर आतुरभाव से पुकारता है तो महाराज आप तनिक भी देर नहीं करते हैं। उनके कष्टों को, उनके क्लेशों को, उनके दुख को, उनके दारिद्र्य को आप तत्क्षण हरण कर लेते हैं, तत्क्षण समाप्त। इसीलिए तो हमारे ठाकुर जी को दीन बंधु, दया सिंधु, कितने उनके नाम हैं। नमस्ते पुरुषम स्वात्मं ईश्वरः भक्ते परम, अद्भुत स्तुति करी। हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु आपका सहारा ही संसार में श्रेष्ठ है। इसीलिए हम सब आप सबसे भी आग्रह करते हैं, अरे मेरी भाई बंधु माताओं बहनों, कभी जीवन में दुख आए ना, कभी जीवन में कष्ट आए ना, तो उन दुखों को किसी सांसारिक व्यक्ति से मत कहना, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु से कहना, और प्रभु ही उन कष्टों को दूर करने वाले। आओ हम लोग भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करें।
हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल शबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल शबरिया मेरे। जय हो मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल शबरिया मेरे। हरि बोल। सहारा नंदलाल शबरिया नंदलाल शबरिया नंदलाल
सवरिया बोले सावरिया सरकार की जय हो। सभी देवियां सभी पांडव प्रभु के चरणों में कामना करते हैं। इधर बहुत समय व्यतीत हो गया प्रभु को पांडवों के संग रहते रहते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, कुंती बुआ अब आप हमें अनुमति दो, अब हम अपने घर जाएं। बहुत दिन हो गए आए हुए अपने घर से। भाई हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी तो बच्चे धर्म पत्नियां सब स्मरण कर रही होंगी, याद कर रही होंगी, हैं? बुआ के घर गए हमें तो भूली बैठे। अनुमति दें आप। परंतु बुआ मैं आपकी सेवा से बड़ा मेरी प्रसन्नता, मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप मुझसे कुछ मांगो। अच्छा, कुंती से जो प्रभु का संबंध है वो बड़ा अद्भुत संबंध है। कुंती मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु आपसे क्या मांगो? आपसे मेरे दो संबंध हैं। एक संबंधों में मैं आपकी बुआ हूं और आप मेरे भतीजे हैं।
दूसरा संबंध मेरा और आपका ये है, मैं आपके चरणों की दासी हूँ और आप मेरे प्राण प्रियतम परमेश्वर। हे प्रभु क्या मांगो, आपने सब कुछ ही तो मुझे दे दिया। अरे अथाह महाराज कौरव सागर से मेरे 5 पुत्रों को तुमने पार करा दिया। तुम्हारी छत्र छाया में उनका बाल भी बांका ना हुआ। अब इससे ज्यादा मैं क्या मांगूं। और हे द्वारिकाधीश, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, आपसे एक वचन मांगती हूँ। मेरे जीवन में जब संकट आवे, संकट में मैं जब आपका चिंतन करूं, संकट में मैं जब आपका स्मरण करूं, उस समय आप मेरे सामने मुझे दिखाई दें। और तो जीवन में मेरे सुख कभी ना आवे, निरंतर मैं दुख में ही रहूं। और जब भी दुख में रहूंगी तो आपका स्मरण करूंगी, और जब आपका स्मरण करूंगी तो आप मेरे समक्ष अवश्य आएंगे। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे दुख विपदा सन्तनः सस्वत् तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे द्वारिकाधीश, आप मुझे दुख। ठाकुर जी कहने लगे, बुआ जी आप तो हमसे ऐसी वस्तु मांग रही हो जो हमारे पास है ही नहीं। अब भाई कोई भंडारी के यहाँ जावे कि महाराज हमें बड़ी जोर की ग्रंथ पढ़ने की आदत सी लग गई है, कोई बड़ी सी पुस्तक दे दो कि हम उल्टा पलटा के उसके 2-4-10 पन्ने पढ़ लें। भंडारी जी का माथा ना खराब हो जाएगा कि ये मूर्ख है क्या, भंडार गृह में आकर के कह रहा मुझे पुस्तक दे दो पढ़ने के लिए। अरे भाई पुस्तक पढ़ना है तो तुम्हें पुस्तकालय जाना पड़ेगा, भोजन करना है तो भोजनालय जाना पड़ेगा। ठाकुर जी कहने लगे, बुआ जी हमारे पास तो दुख है ही नहीं, जो आनंद सिंधु शिवराशि तई करते त्रैलोक सुवासी। हमारे पास तो आनंद ही आनंद है। और रही बात दुख की, जीव को यदि लगता है कि भगवान दुख देते हैं तो जीव को भगवान दुख नहीं देते, जीव अपने कर्म के द्वारा ही दुख प्राप्त करता है। नाना प्रकार की जब जीव गलतियां करता है, नाना प्रकार के दुर्व्यवहार करता है, पाप कर्म करता है, तभी जीव को महाराज दुख का सामना करना पड़ता है। अब आप ये बताओ, यदि जीव निरंतर जीवन भर अधर्म के मार्ग पर न जा, धर्म के मार्ग पर चले तो महाराज उसके जीवन में दुख कभी आए ही नहीं। बुआ आपने जो हमसे मांगा ये हमारे पास नहीं है। ठाकुर जी समझ गए बुआ क्या चाहती हैं। अभय का आशीर्वाद दिया, जीवनांत मेरे चरणों पर तुम्हारी प्रीति बनी रहे। जाओ मैं तुम्हें ऐसी भक्ति का अटल वरदान देता हूं। एक दिन ठाकुर जी ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर जी थोड़े चिंतित बैठे हैं, और इनकी चिंता का कारण क्या है। जाकर पूछा, युधिष्ठिर जी ने बताया, भैया देखो छोटी सी बात में इतना भयावह युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो कौरव भी तो हमारे अपने थे ना, हैं? वह भी तो हमारे अखिल भाई बंधु ही थे ना। ठाकुर जी सोचने लगे, ये असमंजस में पड़े हैं, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये महाराज नहीं लगता कि राजपाट सुचारू रूप से चला पाएंगे। इनको धर्म का उपदेश दिलाना आवश्यक है, और धर्म का उपदेश देते कौन।
यदि मैं इनको धर्म का पाठ पढ़ाऊंगा तो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनसे जो मेरा संबंध है वो मित्रवत है, भाई भाई का संबंध है। मैं इनसे कोई गंभीरता की भी महाराज बात करूं तो ये बात को गंभीरता में नहीं लेते। और द्वारिकाधीश को स्मरण आया जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें एक बड़े ही अद्भुत भगवत भक्त हुए पितामह भीष्म, जो अभी भी बाणों की शैया में लेटे हुए हैं। क्यों ना मैं इन सबको ले जाकर के पितामह भीष्म के द्वारा धर्म उपदेश दूं। चलो चलो भाई, हमें पितामह भीष्म के समीप चलना चाहिए। सबको तैयार किया और सब महाराज तैयार हुए। चल चले सब लोग दौड़ दौड़ करके पितामह भीष्म को प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर, अरे मैं धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गांडीवधारी अर्जुन, मैं पितामह भीष्म आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं नकुल पितामह भीष्म आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस तरह सब प्रणाम, सारी माताओं ने महाराज नमन किया, प्रणाम। पितामह भीष्म जिसको नहीं देखना चाहते वो उनकी आंखों के सामने जा रहे हैं, और जिसकी प्रतीक्षा में महाराज पड़े पड़े शरीर में एक भी बूंद खून नहीं रह गया, रक्त नहीं रह गया, जिसकी प्रतीक्षा है वो सामने ही नहीं। पितामह भीष्म ये सोच सामने से इतने में द्वारिकाधीश आए, साष्टांग चरणों में महाराज प्रणाम किया और कहने लगे, मैं वसुदेव नंदन वासुदेव पितामह भीष्म आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी के उस स्वभाव को जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा तो महाराज मन पर लखी जिनलाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विद सब योग संशय ज्ञान। सब कुछ शरीर में उत्पन्न जितनी पीड़ा थी सब कुछ समाप्त हो गई। ठाकुर जी के सिर्फ और सिर्फ दर्शन निहार रहे हैं ठाकुर जी को। बाबा आपको कष्ट हो रहा होगा। पितामह भीष्म कहने लगे, कष्ट हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अरे लाला, सच तो ये है जब मेरे और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, मैंने महाराज अनेकों बाणों की अर्जुन के सामने झड़ी लगा दी। अर्जुन थर थर कांपने लगा, अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया। मैंने एक बाण मारा, उसके रथ का एक पहिया टूट गया। और महाराज इतने पर जब मैंने आपकी ओर निहारा, आप बिना तत्क्षण देरी किए हुए एक ही सेकंड में कूद के रथ से और दूसरे पहिया को निकाल कर सुदर्शन चक्र की तरह घुमाने लगे। इतने क्रोध में आकर आपके शरीर से आपका पीतांबर भी नीचे गिर गया। मानो वह पृथ्वी को भी आश्वासन देने लगा कि आप चिंता न करें। आरती पापियों को पाप से है तार, श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। ये पंचम में गिरा तब तो जगाने वाला, यही
दर्शन की आरती पापियों भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल पंथ को सतबार बताने वाला ये मधुर बोल भगवंत गोल धन भाग्य बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम जलेन श्रीकरणं मंत्रे पुष्पादिवंदनम् आरोग्यमाधवादिवंदनम् आद्यो शान्तिरन्तरि च गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे